दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस इंडस्ट्री की जो थी तो डिजिटल, लेकिन उसका असर बिल्कुल रियल हुआ है। जी हां, ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया, जहां एक तरफ लोग गेम जीतने का सपना देखते थे, करोड़ों रुपए कमाने का सपना देखते थे, तो दूसरी तरफ कईयों का बैंक बैलेंस गेम ओवर हो रहा था। लेकिन अब संसद ने ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूरी तरीके से ब्रेक लगा दिया है। गुरुवार को ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 पास हो चुका है, और वो भी बिना बहस के। लोग कह रहे हैं कि अरे इतनी जल्दी तो हमारा वाईफाई भी कनेक्ट नहीं होता है। देश की सरकार का दावा है कि ऑनलाइन मनी गेम्स की लत ने युवाओं को और बच्चों को बुरी तरीके से जकड़ लिया था। आंकड़े भी चीख चीख करके गवाही दे रहे हैं। देश में हर साल 45 करोड़ लोग इन गेम्स में उलझ करके 20,000 करोड़ रुपए कमा देते हैं। कुछ तो आर्थिक रूप से बर्बाद हो गए, कुछ ने जिंदगी का लॉकआउट बटन ही दबा दिया। तो सरकार ने सोचा कि क्यों ना गेमिंग की इस दुनिया को ही डिलीट कर दिया जाए। लेकिन सिर्फ ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को अभी छूट मिली हुई है, बाकी सबका गेम ओवर हो चुका है। चलिए इसके साम्राज्य पर भी थोड़ी नजर डाल लेते हैं कि आखिर इसके बैन होने से देश को क्या नुकसान होगा। तो दोस्तों, भारत का ऑनलाइन गेमिंग बाजार सन 2024 में 32,224 करोड़ रुपए का था। इसमें से 85% यानी कि 27,438 करोड़ रुपए सिर्फ रियल मनी गेमिंग से आता था। 2 लाख लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, 40,000 कंपनियां हैं और 25,000 करोड़ का विदेशी निवेश भी आता है। सरकार को भी हर साल 25,000 करोड़ रुपए का टैक्स मिलता था। लेकिन अब ये सारा साम्राज्य ढहने की कगार पर है। नुकसान का स्कोरबोर्ड बता रहा है कि इस बैन से सरकार को हर साल 20,000 करोड़ रुपए की टैक्स की चपत लगेगी। विज्ञापन और टेक्नोलॉजी पर खर्च होने वाला 6,000 करोड़ रुपए भी अब हवा में चले जाएंगे। और हाँ, 2 लाख नौकरियां भी खतरे में पड़ जाएंगी। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि गेम में हाई स्कोर बनाने की कोशिश में कोई आपको बीच में ही रिटायर्ड आउट करके बाहर कर दे। स्टार्टअप्स, निवेश, रोजगार सब पर तलवार लटक रही है। दोस्तों, ये गेमिंग की दुनिया अब सिर्फ लड़कों का खेल नहीं रही है। महिलाओं का गेमिंग लब भी आप थोड़ा सा सुन लीजिए। एक अमेरिकी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी HP, जो कंप्यूटर, प्रिंटर और अन्य तकनीकी उत्पादों के लिए जानी जाती है, उसकी एक रिपोर्ट कहती है कि 58% महिलाएं, सुन रहे हैं आप, 58% महिलाएं हफ्ते में 12 घंटे गेमिंग में डूबी रहती हैं। उत्तर भारत में 54%, तो वहीं पश्चिम भारत में 74% महिलाएं सीरियस गेमर बन चुकी हैं। लेकिन अब सरकार ने इनके गेमिंग जोश पर भी बिल्कुल पानी फेर दिया है। तो दोस्तों, सरकार का इरादा बिल्कुल नेक है। बच्चों को लत से बचाना है, आत्महत्याओं को रोकना है और आर्थिक बर्बादी से भी जिंदगियां बचानी है। लेकिन कुछ लोग इंटरनेट पर सवाल पूछ रहे हैं, इस जल्दबाजी में क्या हम एक पूरी इंडस्ट्री को पॉज करने की गलती तो नहीं कर रहे हैं? तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इस इंडस्ट्री से रोजी रोटी लोग कमा रहे तो उनका क्या होगा? क्या उनके लिए कोई लाइफलाइन बनाई है सरकार ने? अंत में दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग का स्क्रीन अब ब्लैकआउट होने वाला है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये बैन लत को रोक पाएगा या फिर नई समस्याएं खड़ी कर देगा? क्या सरकार इस गेम के अगले लेवल के लिए तैयार है? ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए अपने गेमिंग कंट्रोलर को थोड़ा सा आराम दो और हमारे साथ बने रहो, क्योंकि खबरों का गेम हमारे यहाँ कभी नहीं रुकता है। धन्यवाद।